हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नाम तेरा नाम तेरा हाँ नाम तेरा, नाम तेरा हाँ नाम तेरा, नाम तेरा हाँ नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम जय हो। तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी। केर द्वारिका नाथ पुकारी, तेरे द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गया क्षीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान का नाम। किसी ने कहा राम राम थे ठीक है, नाम की महिमा क्यों? तो मेरे भाई राम थे तब ठीक, और कलयुग में राम से ज्यादा महिमा नाम की है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। किसी ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप क्या कर सकते? पंडित जी बोले हम वो कर सकते जो भगवान भी नहीं कर सकते। किसी ने कहा महाराज भगवान? बोले हाँ भगवान सब कर सकते हैं। भगवान क्या क्या कर सकते? राई ते पर्वत करे, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही, पर्वत राई माही। छोटे से राई के दाने को भगवान चाहे तो पर्वत बना दे, और बड़े से पर्वत को मेरे परमात्मा चाहे तो राई का दाना बना दे। भगवान सब कर सकते हैं, लेकिन एक काम भगवान नहीं कर सकते। कोई राम जी के पास जाकर के कहे महाराज अपने नाम की महिमा सुनाओ, तो मेरे राम जी मौन हो जाएंगे। क्यों? राम न सकई नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। करऊं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकई नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए। नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम ले से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
निषेध हो सकता है, कौन पढ़े और कौन न पढ़े, लेकिन भगवान के नाम में कोई निषेध नहीं। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। भगवान का नाम जपने के कारण भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, भगवान ने प्रहलाद को भक्त शिरोमणि बना दिया केवल नाम के प्रभाव से। ध्रुव जी ने नाम जपा, कब जपा? ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम। पायो अचल अनुपम ठाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने नाम जपा कब? जब विमाता के द्वारा फटकार दिया गया, ग्लानि में भरे हुए ध्रुव जी ने नाम जपा तो आज ध्रुव तारे के रूप में अचल हो गए। और तो और हमारे हनुमान जी ने नाम जपा, और नाम जप का प्रभाव क्या हुआ? आज हनुमान जी महाराज के हृदय में सीताराम जी विराजमान हो गए। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो। अपने बस करि राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। हनुमान जी ने नाम जपा तो सीताराम जी को कैद कर दिया। और कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम दिमक विधि दूजे। सतयुग में भगवान का ध्यान करो भाव से प्यार। सतयुग में भगवान के ध्यान से भव पार होते हैं। यज्ञ के द्वारा द्वापर में पार होते हैं। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, द्वापर पर प्रभु पोषक पूजे। यज्ञ के द्वारा पार होते हैं। एक युग आया त्रेता युग, इस युग में बोले यज्ञ करो, भगवान की पूजा करो, पार हो गए। और कलयुग में माफ करना मेरे भाई, यज्ञ करने की मनाही नहीं है, ध्यान करने की मनाही नहीं है, पूजा करने की मनाही नहीं है, लेकिन हाँ सबसे सरल साधन है क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर जुत रही पारा। और इस नाम जप में जैसा पहले बताया कोई नियम नहीं। भाय को भाय अनख आलस हो, भाई को भाई अनख आलस हो। भाव से जपो बहुत अच्छी बात, भाव ना हो तो कुभाव से जपो। क्रोध में जपो और तो और आलस में जपो, तब भी नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। और भगवान का नाम किसने किसने जपा? भाव सहित भरत ही जप्यो, भाव सहित भरत ही जप्यो। और कुभाव मुनि बाल, और कुभाव मुनि बाल। कुंभकर्ण आलस जप्यो, कुंभकर्ण आलस जप्यो। अनक सहित 10 भाल, अनक सहित 10 भाल। अनक सहित 10 भाल। अनक जपहि 10 भाल। भगवान के नाम की महिमा आई है, तो आइए हम भी गाएं हैं। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और किसको किसको भव से पार जाना है? कितने लोग चाहते हैं कि
पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। कितने लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं और मरना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो बार बार माँ के गर्भ में आना चाहते। पुनरप जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी जठरे शयनम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। मृत्यो याति गृहीत्वा दण्डम्। तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम। तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम्। भज गोविंदम भज गोविंदम। भज गोविन्दं भज गोविन्दम्। भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविन्दं मूढ़मते। भज गोविंदम। शंकराचार्य जी कहते हैं गोविंद का भजन करो और यही तो सार है प्यारे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 बोलिए राम नाम महाराज की जय। राम को प्रणाम किया और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम की महिमा गाई। भगवान के नाम की महिमा गाई। भगवान का स्वभाव कैसा है। प्रभु तरु तर कपि डार पर। भगवान तो नीचे बैठते हैं और अपने सेवकों को अपने ऊपर बिठाते हैं। ते किए आपू समान और तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। और बाबा ने कहा केवल भगवान की कथा कहने वाला विद्वान नहीं होता। वक्ता की बात बाद में करी और बाबा लिखने लगे श्रोता। पहले कौन बोले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। महत्व वक्ता का नहीं, महत्व तो श्रोता का है। बिना श्रोता के फिर वक्ता का कोई महत्व नहीं। तो बाबा कहते दोनों ज्ञान निधि है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। और भगवान की कथा है कैसी। बोले कथा राम के गूढ़। भगवान की कथा बड़ी गूढ़ है। ये जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ जब समझाने वाला चाहता है तो समझ में आ जाती है। और समझाने वाला समझाता कब है। गूढ़ ही तत्व न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी जहां पावहि। श्रोता और वक्ता की महिमा गाई। भगवान के अनंत अनंत गुणों का विस्तार किया। ये राम कथा है कैसी। बुध विश्राम सकल जनरंजन। बुद्धिमान लोगों को विश्राम देने वाली सकल जनरंजन और सारे संसार का कल्याण करने वाली राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम जी की कथा कलयुग के कलमश का विनाश करने वाली है। नाना भांति राम अवतारा। और ये रामायण कोई एक नहीं है। रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण। अथवा तो दूसरा भाव भोले बाबा ने रामायण की रचना करी और रचना करके छिपा लिया। कहां बोले अपने हृदय में। रचि महेश निज मानस राखा। देवताओं को पता लग गया, दानवों को पता लग गया, मानवों को पता लग गया। ये तीनों
पहुंच गए, बाबा आपने कुछ छिपा रखा है? भोले बाबा बोले रामायण छिपा रखी। ये बोले एक काम करो, ये रामायण हमको दे दो। 3 लोग हैं, तीनों को भोले बाबा ने बराबर बराबर बांट दिया। अंत में एक श्लोक बचा। भोले बाबा ने कहा ये तो हमारे पास रहने दो। देवता, दानव और मानव बोले बाबा इसका भी बंटवारा करो। वो श्लोक अनुष्ठुप छंद में था। विद्वान कहते हैं उसमें 32 अक्षर थे। भोले बाबा ने 10-10 अक्षर बांट दिए, 2 अक्षर बचे। भोले बाबा ने कहा अब ये नहीं देंगे। और वो 2 अक्षर कौन है? बोले वही 2 अक्षर है, रा और मा। भोले बाबा ने इन 2 अक्षरों को अपने हृदय में धारण किया। सबको प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, संवत 1631 करो कथा हरि पद धरि सीसा। संवत 1631 राम जी के चरणों में सर झुका करके कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। तिथि कौन सी है? बोले वही तिथि है जिस तिथि में मेरे प्रभु का जन्म हुआ था। नवमी भौमवार मधुमासा। नवमी तिथि है, मंगलवार का दिन है। और प्रारंभ कहां से? बोले अवधपुरी यह चरित प्रकाश। और आज भी अयोध्या में इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे आप भारतवासियों के लिए क्या होगी कि आज अयोध्या में राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी बहस चल रही है। अयोध्या हमारे राम की है या नहीं, इस पर भी विवाद चल रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो अयोध्या की महिमा में लिख चुके कि जिस दिन राम के जन्म की तिथि होती है, जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, उस दिन सारे के सारे तीर्थ अयोध्या पहुंच जाते। तीर्थ सकल तहां चली आवहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम रख दिया। राम कथा के नाम तो अनेक हैं। वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, बरवय रामायण। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वो रामायण होगी, वो रामायण है। और जो हम कहने जा रहे हैं ये क्या है? बोले रामचरित मानस यही नाम। इसका नाम है रामचरित मानस। किसी ने कहा रामायण और रामचरित मानस में अंतर क्या? बोले रामायण अर्थात राम का जो घर है वो है रामायण। राम जहां रहते वो रामायण। और रामचरित मानस क्या? बोले रामचरित मानस वो है कि जब राम का चरित्र प्रत्येक मानस में बैठ जाए, बस वही रामचरित मानस है। रामचरित मानस वो है मेरे भाई, इसको सुनने का फल तब है जब ये राम का चरित्र आपके मानस में बैठ जाए। नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी गा रहे थे। और आगे बढ़े, गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे एक बार की बात है, अपने मन को ले चले हम लोग कहां? जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हुआ, तीर्थराज प्रयाग। वहां पर एक महात्मा जी रहते हैं। महात्मा का नाम है भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में कुटिया बना करके रहते हैं। इनको राम के चरणों में बड़ा प्रेम है। भरद्वाज जी महाराज बड़े विलक्षण संत हैं। इनके जीवन में सब है, तापस सम दम दया निधान। ये तपस्वी हैं। जो ज्यादा तपस्या करता है आपने देखा होगा उसके अंदर क्रोध आ जाता है। जो ज्यादा तपस्वी महात्मा होगा ना उसको क्रोध जल्दी आएगा। लेकिन इनकी तपस्या भी बहुत है। सम दम दया निधान, लेकिन इनको क्रोध नहीं आता। ये बड़े दयालु महात्मा। परमारथ
परमारथ पथ परम सुजाना। ये स्वार्थ नहीं करते, ये परमार्थ के पथ के पथिक हैं, परमार्थी हैं। और प्रयाग में तो हम आप सब जाते हैं। प्रयाग में कौन जाता? बोले सब जाते हैं, लेकिन रोज नहीं जाते। कब जाते हैं? बोले माघ मकर गत रवि जब होई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। सब लोग तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं। केवल मानव नहीं जाते, देव धनुज देवता भी जाते हैं, राक्षस भी जाते हैं। किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। और जाकर के तीर्थराज प्रयाग में मज्जन करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जाकर के स्नान करते, उसके बाद पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पूजहि माधव पद जल जाता। वेणी माधव भगवान की पूजा करते हैं और स्पर्श करते हैं। किसका? परसी अक्षय बटु हर्षित गाता। अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। अक्षय वट का दर्शन कितने लोगों ने किया? प्रयाग में ये जो अक्षय वट है, अब ये किले के अंदर है। विशेष अवसरों पर ही इसके दर्शन के लिए छूट मिलती है। अक्षय वट का दर्शन करते हैं लोग, जाकर के प्रयाग में स्नान करते हैं। और भरद्वाज जी महाराज वहीं आश्रम बना करके भजन कर रहे थे। लोग वहां आते हैं। जैसे आज कुंभ लगता है ना, ये कुंभ की परंपरा बहुत प्राचीन है। बड़े बड़े यति योगी सन्यासी नैष्ठिक ब्रह्मचारी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा जो भगवान को पाना चाहते हैं, ये सबके सब वहां इकट्ठा होते हैं। तहां होई मुनि ऋषय समाजा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आते हैं और आकर के विचार करते हैं। ये महात्मा वहां बैठ करके सोचते हैं, हम करें तो क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो सारे महात्मा बैठ करके फिर चिंतन शिविर लगाते हैं। और ये चिंतन किसका करते हैं? बोले जीव का चिंतन नहीं करते, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ये ब्रह्म का ध्यान करते हैं। बर नहीं तत्व विभाग और कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये भगवान की भक्ति का निरूपण करते हैं। और किसके साथ में? बोले संयुत ज्ञान विराग। ये जो भक्ति है ना, इस भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति की शोभा नहीं है। और बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य बेकार है। ये तीन है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। लेकिन जरा सरल शब्दों में समझा जाए, भक्ति क्या है? पीले पीले कपड़े पहन लेना, गले में मोटी मोटी मालाएं डाल लेना, मस्तक पर बढ़िया सा चंदन लगा लेना, क्या ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है मेरे प्यारे। भक्ति तो वो है जब बिना भगवान के कुछ याद न रहे, बस वही भक्ति। सोते जगते उठते बैठते जब केवल और केवल परमात्मा का ही ध्यान बना रहे, उसको भक्ति कहते हैं। और अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा वर्णित की गई, मेरे प्रभु राम ने जो सबरी को बताई, अगर नवधा भक्ति की बात करें तो भक्ति तो 9 प्रकार की है, लेकिन सबसे बढ़िया भक्ति कौन? तो सबसे बढ़िया भक्ति है 8वीं भक्ति। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख ही परदोषा।
इससे बढ़िया भक्ति क्या होगी कि जो मिल जाए उसमें संतोष कर लिया जाए और हम कभी किसी का दोष ना देखें। आज हमारी दृष्टि, पहले के समय में लोगों की दृष्टि दूर दृष्टि होती थी। पहले लोगों की दृष्टि दूर दृष्टि थी और माफ करना, आज लोगों की दृष्टि दोष दृष्टि हो गई है। अच्छाई में भी लोगों को बुराई नजर आ जाती है। भक्ति वो है जब किसी की बुराई नजर ना आए। सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। आज सारे के सारे महात्मा बैठे हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की चर्चा हो रही। भक्ति क्या? जो मिल जाए उसमें संतोष कर लेना, इसको भक्ति कहते हैं। ज्ञान क्या? ज्ञान क्या? जो मिला है वो हमारा नहीं है, इससे बढ़िया कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि जाएगा जब यहां से, चाहे लाख कमा लो हीरे और मोती, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। सच्चा ज्ञान तो यही है कि जाएगा जब यहां से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय हो। मरते ही घर के बाहर रख देंगे तेरे तन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। हरिजन तेरे कफन को, हरिजन तेरे कफन को। इस संसार का नियम बड़ा सीधा है, आंख बंद और रिश्तेदारी खत्म। मरते ही घर के बाहर रख देंगे तेरे तन को, वो आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। और बाद में देगा तुझे वो अग्नि बेटा जो खास होगा। देगा तुझे वो अग्नि बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ साथ नहीं जाएगा, कहाँ छूट जाएगा। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे। ये जो धन है, आज की भाषा में कहें तो बैंक में लॉकर में और पुराने समय में जमीन में गड़ा रह जाएगा।
पशुवस्य गोष्ठे, पशु गौशाला में बंधे रहे। हरे रामा राम राम हरे हरे